एक दिन में तैयारी कैसे करें, 2 महीने में तैयारी कैसे करें, एग्जाम के 10 मिनट पहले कैसे तैयारी करें, कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर हम लोग लड़ाई के लिए जाते हैं तो पहले हमको पता होना चाहिए ना दुश्मन के बारे में, कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ऐसे थोड़ी है कि हम कूद गए और उधर से उसने दे मारा। स्कूल वाले मास्टर ने पढ़ाया, कोचिंग वाले मास्टर ने पढ़ाया, 2 घंटे आपने सेल्फ स्टडी में दे दिए, ठीक है, तो आपके हो गए 12 घंटे। मस्त 8 घंटे की नींद लो, 4 घंटे इधर उधर खेल और लिया करो। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखो बेटा, आपके क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सभी बच्चों ने 10-20 दिन क्लासेस भी ले लिए होंगे स्कूल में भी, और कुछ बच्चे होंगे जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ऑफलाइन भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल बच्चों ने क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट कर ली है, ठीक है। देखो बेटा, क्लास 12 की जर्नी जो आपकी है, आपको इसको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा जिससे आपके 12th में अच्छे नंबर्स आए। आपसे कोई क्लास 11 का नंबर नहीं पूछता, जैसे किसी ने आपसे क्लास 9th का नंबर नहीं पूछा होगा, ठीक है। सब बच्चे आपसे 10th का नंबर पूछेंगे, 12th का नंबर पूछेंगे। तो 12th के लिए आपको एक रणनीति होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई अगर युद्ध हो रहा है, तो युद्ध बाद में लड़ा जाता है, पहले माइंड में तैयार किया जाता है, एक रोड मैप बनाया जाता है कि अच्छा इधर से क्या होगा, इस तरफ से अगर अटैक हुआ तो क्या होगा। तो सिमिलर आपको भी बनाना है कि भाई जो हमारे पास कितने मंथ बचे हैं, आपके पास लगभग 8-9 मंथ बचे हैं, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। जो 8-9 मंथ बचे हैं ना, इसको छोटे छोटे पार्ट में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पे ले जा पाओ। बाद में ये ना हो कि आप जो है यूट्यूब पे सर्च मार रहे हो, एक दिन में तैयारी कैसे करें, 2 महीने में तैयारी कैसे करें, एग्जाम के 10 मिनट पहले कैसे तैयारी करें, कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये इन सब से बचाने के लिए, ठीक है, इन सब से बचाने के लिए आपका जो है क्लास 12 की जर्नी एकदम अच्छे से स्टार्ट हो, आपके पास पर्याप्त समय हो। बीच में अगर आप 2-4 दिन के लिए गायब भी हो जा रहे हो, 2-4 दिन, इवन क्या आप हफ्ते भर के लिए या 10 दिन के लिए भी आप पढ़ाई छोड़ दे रहे हो, कहीं घूमने उमने चले जा रहे हो, फिर भी आपको कोई लोड ना लगे, आपको एकदम मतलब काम तरीके से रहो कि भाई हाँ मेरी तैयारी हो गई है, हम अच्छे से पेपर दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे 90 के ऊपर आ जाएंगे, 92, 95, 90 के 5 के एबव आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। तो इन सब चीजों को कैसे प्लान करना है, कैसे आपको चीजें स्टार्ट करनी, स्टार्ट तो कर चुके हो, फिर भी एक कैसे आपको रोड मैप तैयार करना है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चा, अभी तो कॉमर्स हिंदी वाला मीडियम में 2 ही आपके यूपी और बिहार बोर्ड्स के चल रहे हैं, ठीक है। बट अगर कोई अदर बोर्ड्स का भी बच्चा देख रहा है, जरूरी नहीं है कि ये यूपी बिहार के बोर्ड्स के ही बच्चे फॉलो करें। जितने भी बोर्ड्स के बच्चे हैं वो फॉलो कर सकते हैं, चाहे सीबीएसई के हो, चाहे एमपी बोर्ड के हो, चाहे आप राजस्थान या फिर किसी अदर बोर्ड्स के हो, हरियाणा बोर्ड, सभी बच्चों के लिए रोड मैप ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी आपके पास समय है। देखो सारी चीजें जो है 100% फॉलो नहीं होंगी, बट अगर आप 95, 96, 97 या फिर 90%, इवन 70-80% भी फॉलो कर पा रहे हो जो आपको बताने जा रहा हूं, तो आपके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है बेटा, वो स्टार्ट करते हैं। 5 चीजें, 5 चीजें, ठीक है, जो अपने मैं अनुभव से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का पढ़ाने का, या फिर जो मैं बच्चों को देखता हूं जो टॉपर बाद में बताते हैं कि हमने सर ये किया था, हमने ये चीजें की थी, उन सबका जो निचोड़ होता है, निचोड़ इन द सेंस कि आप मतलब कि जैसे 4 टॉपर बैठे हैं, 4 टॉपर ने जो जो बातें बताई, चारों टॉपर्स की जो अच्छी अच्छी बातें थी, उन सबको एक साथ कंबाइंड करके वो आपके लिए लेके आया हूं कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, कोई टेंशन ना हो, आप टेंशन फ्री रहो, पूरे साल टेंशन फ्री रहो, आराम से मस्त बिंदास तरीके से पढ़ो, जाके एग्जाम दो, बढ़िया सा नंबर लाओ, मिठाई उठाई आसपास वाले पड़ोसी को खिलाओ, ठीक है, पड़ोसी भी खुश, आप भी खुश। क्या क्या करना है, पहला जो पॉइंट है, पाठ्यक्रम को समझना है। पाठ्यक्रम को समझना है। जैसे अगर हम लोग लड़ाई के लिए जाते हैं तो पहले हमको पता होना चाहिए ना दुश्मन के बारे में, कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ऐसे थोड़ी है कि हम कूद गए और उधर से उसने दे मारा, वापस भाग के चले आए, फिर बेइज्जती करवा के कि भाई पहली बार ही पिट गए, पहली बार में हार गए। तो पहले क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या
पॉइंट है, क्या मतलब सिलेबस के बारे में बात करें तो पाठ्यक्रम को आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पाठ्यक्रम में है ही क्या। मान लेते हैं जैसे अगर अभी आप देखोगे एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत ही कम हो चुका है, मतलब रिड्यूस हो चुका है। पहले जहां 5-5 6-6 एक्सरसाइज होती थी वहां पे 2-3 अब ऐसे दे रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 2026 में बैठे हो, 2026 का पेपर देने जा रहे हो, आप 2017 की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो। हाँ, 2017 की या फिर 2020 की, 2022 की, उसका क्या ही मतलब है, वो तो पेपर में आना ही नहीं है। आपसे पूछेगा क्या, 2025 वाली जो एनसीईआरटी चल रही, जो न्यू वाली एनसीईआरटी है, उससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पुराने एनसीईआरटी पढ़ने का क्या ही मतलब है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पाठ्यक्रम को समझना है, आपको अपने सिलेबस पे फोकस करना है, सिलेबस को समझना है कि भाई हमारे सिलेबस में है क्या। अगर हम गणित की बात करें, अगर हम गणित की बात करें तो गणित का सिलेबस देखेंगे ना, गणित की बुक लेके आएंगे मार्केट से, बायोलॉजी की बुक थोड़ी लेके आएंगे, बायोलॉजी थोड़ी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, मैथ्स की जगह बायोलॉजी पढ़ना थोड़ी स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जो आप काम करोगे, अपने सिलेबस को अच्छे से समझोगे। अच्छे से समझने का मतलब यह है कि भैया इसको रटना नहीं है। पता लगा कि 2 हफ्ते लगा के इसको रट रहे हो सिलेबस, और सिलेबस तो पूछेगा है नहीं। रटना नहीं है, बस आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। आपको वही चीजें पढ़नी है बुक में या फिर कोचिंग में या फिर स्कूल में जो आपके सिलेबस में है। आउट ऑफ सिलेबस जाके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पूछेगा ही नहीं। तो पहला पॉइंट क्लियर है, सिलेबस, पाठ्यक्रम को आप समझेंगे। दूसरा चीज है टाइम टेबल। टाइम टेबल, हाँ जी, शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। देखो एक्चुअली क्या है ना, आपके 6 आवर्स कम से कम स्कूल में जा रहे होंगे, 6 आवर स्कूल में जा रहे होंगे। कहीं आपने अगर कोचिंग कर रखा है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो 4 आवर्स आपकी कोचिंग में जा रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है भाई, इतना तो जाएगा ही, ठीक है। 6 घंटे आपके स्कूल में चले गए, नो डाउट, इससे ज्यादा भी जा सकते हैं। 4 घंटे आपके कोचिंग में चले गए, अगर ऑफलाइन होगा तो और समय लगेगा, ऑनलाइन रहेगा तो कम समय लगेगा। ऑफलाइन में आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के पास, फिर वहां पे आप पढ़ोगे तो आने जाने का भी समय लगेगा। बट मिनिमम मैं लेके चल रहा हूं कि 6 घंटे का आपका स्कूल हो गया, 4 घंटे की आपकी कोचिंग हो गई, 10 घंटे, 10 घंटे हो गए, ठीक है। होते कितने हैं सर, 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में 10 आवर्स आपने पढ़ाई पे दे दिए। अब कुछ खाने पीने सोने का मान लेते हैं, 8 घंटे आपने मिनिमम सोने का दे दिया, तो 18 घंटे हो गए। अब आपके पास बचे कितने, 6 घंटे, 6 घंटे बचे। मुझे पता है कि ये जो 6 घंटे है ना, वो छोड़ो, ठीक है, 6 घंटे आपके रील में जाने वाले हैं, रील देखते रहोगे इंस्टाग्राम पे, एफबी पे, हाय हेलो करते रहोगे, अननेसेसरी ऐसे हाय हेलो हेलो। तो ये अभी क्लास 12th में छोड़ दो, आपने 11th में भी तो किया होगा हाय हेलो, कोई फायदा निकला, कोई फायदा नहीं निकला। तो आप उसको छोड़ दो, साइड करो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम को बचाना है, ठीक है, टाइम को बचाना है। तो ये 6 4 10 हो गए, और इसी में आपको 2 घंटे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ 2 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी देना है बेटा, सेल्फ स्टडी, ठीक है। 2 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी दे रहे हो डेली, कि भैया 10 घंटे तो हमने पढ़ लिए, मास्टर ने पढ़ाया, स्कूल वाले मास्टर ने पढ़ाया, कोचिंग वाले मास्टर ने पढ़ाया, 2 घंटे आपने सेल्फ स्टडी में दे दिए, ठीक है। तो आपके हो गए 12 घंटे, मस्त 8 घंटे की नींद लो, 4 घंटे इधर उधर खेल और लिया करो। अब ऐसा नहीं है कि ये जो आप 10 घंटे हैं रोज पढ़ ही रहे हो सकता है कभी जो है आपने 2 ही घंटे पढ़े, कोई बात नहीं। बट मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम को मतलब 80-90% आपको यही करना है, ठीक है। लोड नहीं लेना है कि नहीं हम डेली ही पढ़ेंगे, पता लगा कि हफ्ते बाद बीमार हो गए, तो लोड नहीं लेना, आराम से धीरे धीरे स्टार्ट करना, धीरे धीरे अपने टाइम्स को बढ़ाते जाना, तो वहां से आराम से पढ़ते चले जाना, ठीक है, क्लियर है। दूसरा है कंसेप्ट को समझना, ठीक है। जब भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका इको हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो बीएसटी, या फिर अकाउंटेंसी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो अभी आपके पास समय है। ऐसा नहीं है कि कल आपको पेपर देने जाना है और आज हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास सर नहीं है, टीचर नहीं है,
हमारे पास दोस्त नहीं, अभी फिलहाल की इस समय नहीं है क्योंकि कल पेपर देने जाना है, तो आपको लग रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपने रट्टा मार लिया। बट अभी क्या आप कल पेपर देने जा रहे हो? तो सभी बच्चे एक स्वर में कहेंगे नहीं सर, कल पेपर देने नहीं जा रहे हैं, 10 महीने बाद पेपर देने जाएंगे। तो आपके पास पर्याप्त समय है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। तो आप क्या करोगे? कंसेप्ट बिल्ड करोगे, कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे। टीचर अगर कुछ बोल रहा है, टीचर अगर आपको कुछ बता रहा है कि भाई इसका कंसेप्ट ये है, तो आपको समझना चाहिए। कंसेप्ट जब अभी से आप बिल्ड करोगे तो बाद में चीजें आपको इजी लगेंगे। तो रटना नहीं है, कंसेप्ट को आराम से पढ़ते जाना है, समझते जाना है। कंसेप्ट अगर आपका मजबूत रहेगा तो क्वेश्चन में नंबर्स इधर उधर हो जाएंगे, मान लेते हैं 2 की जगह 4 हो जाएगा तो भी आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपने रटा है 2 की जगह 4 हो गया तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट को आपको समझना है। फोर्थ वाला, नियमित अभ्यास करना है, नियमित अभ्यास करना है। जैसे आप नियमित जो है रील्स स्क्रॉल करते हो फोन पे, नियमित रील्स स्क्रॉल करते हो, सेम वैसे ही आपको नियमित पढ़ते रहना है। पढ़ते रहना है कि भैया आज भी हमने पढ़ा, कल भी पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे। बीच में गैप नहीं देना है। अगर गलती से गैप दे दिए तो फिर अंदर क्या हो जाएगा, आपका आलस्य आ जाएगा और कहोगे कि ठीक है यार, अभी तो पेपर बहुत दिन बाद है। तो पेपर बहुत दिन बाद नहीं है, कब समय बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो नियमित अभ्यास करते रहना है। ऐसा कर लो आप 10-15 दिन पे, 15 दिन पे, जैसे आपने 15 दिन के अंदर जो कुछ भी पढ़ा, 15 दिन के अंदर जो कुछ भी पढ़ा, जितने टॉपिक्स पढ़े, 15 दिन बाद आप उसको सबको समराइज कर लो। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका इसका क्या है? जैसे अभी कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम पे आप जाओगे, कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम जो बैच चल रही है, ठीक है, हिंदी मीडियम में आप देखोगे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि इनका जो वीकली होता है ना, 7 डेज पे एक टेस्ट होता है। ठीक है, 7 डेज पे टेस्ट होता है। तो 7 दिन जो कुछ भी टीचर पढ़ाता है बच्चे को, 7 दिन बाद क्या होता है, संडे को टेस्ट हो जाता है। तो उससे बच्चे को पता चल जाता है कि हमने कितनी पढ़ाई की। अगर बच्चा टेस्ट दे रहा है तो संडे को पता चल जाता है ना कि उसने कितना पढ़ा था इस हफ्ते। फिर एक ओवरऑल टेस्ट होता है तो वहां पे भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे आपको ये तो बेनिफिट हो जाएगा, जो बच्चा पेड कोर्स लिया है उसको तो ये बेनिफिट रहेगा नो डाउट, कि वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएगा। वहां पे रैंक वगैरह भी आपको दिख जाएगी, आपने पिछले वाले टेस्ट में कितना स्कोर किया था, अभी वाले टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन अगर जिसने नहीं लिया है उसको ये चीजें खुद से समझनी पड़ेगी, उसको बच्चे को खुद से करना है, क्योंकि वहां पे कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है। तो आपको खुद से समझना है कि भाई हमको हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में, 15 दिन में एक बार टेस्ट को जरूर देना है। ठीक है, उसको समराइज करना है, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जो आपसे नहीं बन रहे हैं, उसको शॉर्ट नोट्स में लेके जाना। जैसे हम लोग बताते हैं क्लास में भी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हो, सारी चीजें, तो क्लास नोट्स में वो क्वेश्चंस लेके जाने हैं शॉर्ट नोट्स में जो आपसे बन नहीं रहे, जो एक बार में नहीं बन रहे, 2 बार में नहीं बन रहे। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, नियमित अभ्यास करें। 5वां, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो आपको मैं बताता हूं कि चैप्टर 1 आपने कंप्लीट किया, चैप्टर 1 आपने कंप्लीट किया। ठीक है, जैसे ही आपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया तो आप भैया चैप्टर 1 के जो एमसीक्यूज हैं, जो एमसीक्यूज हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, जो हम लोग क्लास में कराते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज हो गए, पीवाईक्यू हो गए, इनको आप ट्राई करो। देखो अभी तो आपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, तो ये नहीं है कि आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस बना लोगे, पीवाईक्यू पूरा बना पाओगे, नहीं बालक। आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसी के पीवाईक्यू ट्राई करो। अगर उसके पीवाईक्यू आपसे बन जा रहे हैं तो आपके बल्ले बल्ले हैं, मतलब आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे। अगर अभी भी डाउट आ रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ क्लासेस मिस की हैं, बैकलॉग्स हैं, उसको पहले कवर करो, कंसेप्ट को बिल्ड करो, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो कंसेप्ट को बिल्ड करो, अच्छे से समझो। ठीक है, तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें, ठीक है, आराम से समझ के एक एक चैप्टर वाइज ऐसे क्वेश्चंस बनाते जाओ, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये 5 पॉइंट्स हैं
जो टॉपर बाद में बताएंगे। आप भी टॉपर बनोगे तो आप भी ये 5 ही पॉइंट्स बताओगे, ठीक है। हो सकता है 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लो, बट बेसिकली ये 5 पॉइंट्स तो सबके होंगे। सबने ये अपने लाइफ में किया होगा। जब एक अच्छा 12th में बच्चा होता है या फिर 10th में होता है, कोई टॉप करता है, तो ये सारी चीजें वो फॉलो करता है ऑटोमेटिक। उसको कहना नहीं पड़ता कि आप बेटा ये कर लो, ठीक है। तो आप बताइएगा, हाँ आपसे पूछ रहे हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि भैया आप ये पांचों में से कितने फॉलो कर रहे हो, ठीक है। पांचों में से कितने पॉइंट्स फॉलो कर रहे हो, या फिर आप पांचों में से कितने पॉइंट्स पहले से जानते थे कि ये हमको करना है क्लास 12th में, ठीक है। अभी जितने भी समय है अच्छे से यूटिलाइज करो बेटा, ठीक है। और कहीं भी डाउट आता है, कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी परेशानी आती है, तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बाकी जो पेड वाले बच्चे हैं वो तो उनकी क्लासेस बिंदास तरीके से चल रही है, वो तो बिंदास तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इस क्लास में इतना ही, इस सेशन में मतलब इस में इतना ही बेटा। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों आप सभी का।